हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो भाई आज हम बात करेंगे कि जो पुराना फ़ोन होता है वो हैंग क्यों होता है। जैसे कि आप नया फ़ोन लोगे तो मतलब हैंग नहीं होता है। कम पैसे में लोगे, जैसे कि 10,000 में लोगे तो हो सकता है हैंग हो, लेकिन उससे ऊपर आप जाओगे तो हैंग होता है बहुत ही कम होता है। सैमसंग का फ़ोन ज़्यादातर हैंग होता है और चाइनीज़ फ़ोन 10-12 हज़ार से ऊपर जाओगे आप तो उतना हैंग नहीं होता है। आखिर ये नया स्मार्टफोन हैंग नहीं होता है, लेकिन पुराना होने के बाद आखिर ये हैंग क्यों होने लगता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आपको सबसे पहला एक रीज़न मैं बताता हूँ। देखो, जब कोई भी स्मार्टफोन लॉन्च होता है नया, उसमें ज़्यादातर कंपनियां नया प्रोसेसर देने की कोशिश करती हैं जिससे कि उनका फ़ोन ज़्यादा सेल हो। समझ रहे हो बात को? उनका फ़ोन ज़्यादा सेल हो, मतलब कि जैसे कि समझ लो G90T आया था, Redmi Note 8 Pro में आया था। उस समय बहुत कंपनियां दे रही थी वो प्रोसेसर, जैसे कि Realme 6 था, उसमें भी आया था, और Realme 6i था, उसमें भी आया था G90T प्रोसेसर। उस समय काफ़ी पावरफुल और काफ़ी अच्छा प्रोसेसर था, और उस समय में 12 से 15 हज़ार और 15 से 20 हज़ार रुपये तक वो प्रोसेसर जो है फ़ोनों में आया करता था। लेकिन अब वो जो प्रोसेसर है वह अब नहीं आता है। आपके फ़ोनों में 10,000 रुपये में भी आप लोग कंपनियाँ नहीं देती हैं। G85 से तो बढ़िया है वो प्रोसेसर, लेकिन फिर भी G85 दे देते हैं, लेकिन उसको नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? देखो बात समझो, एक नया फ़ोन होता है, कंपनी नया प्रोसेसर देने की कोशिश करती है, हर एक हार्डवेयर नया, मतलब जितना संभव हो सकता है उतना, मतलब फ़ोन के अंदर डाल के आपको देने की कोशिश करते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। फिर वह जब आप उसको लोगे तो उसमें उस हिसाब से ऑप्टिमाइज होता है। जैसे कि समझ लो कि अभी एंड्रॉयड 13 चल रहा है, जो कंपनियां फ़ोन लॉन्च करेंगी उसमें एंड्रॉयड 13 का अपडेट रहेगा पहले से ही, और उसका जो UI रहेगा नया वर्जन रहेगा उसमें। आप उसको चलाओगे तो वह प्रोसेसर के साथ अच्छे से ऑप्टिमाइज होता है, वो काफ़ी स्मूथ और काफ़ी अच्छे तरीके से चलता है, समझ रहे हो। और उसके बाद जब वो पुराना होने लगता है तो जैसे कि कंपनियां बोलती हैं कि हम 3 साल का अपडेट आपको देंगे, OS का अपडेट। इन्फिनिक्स और टेक्नो जैसी कंपनियां तो अपडेट भाई देती ही नहीं है, ठीक है। ये लोग नहीं देती हैं, यही कारण है कि इनका जो फ़ोन है वो महंगा नहीं बिक पाता है ज़्यादा। तो सबसे पहले बात तो ये पड़ गया कि अपडेट देके बहुत कंपनियां क्या करती हैं कि आपके फ़ोन में अपडेट देके उसको स्लो कर देती हैं। बहुत पहले की बात है, एप्पल अपने फ़ोनों में सॉफ्टवेयर अपडेट दे के उसको फ़ोन को स्लो कर देती थी, और ये छोटी मोटी कंपनियां ये भी ऐसा काम करती हैं। और उसके बाद सेकेंड बात ये हो गई कि कोई भी ऐप्स होता है, जैसे कि एंड्रॉयड 13 चल रहा है तो अभी लाइटर है ना, जैसे कि एंड्रॉयड 14 आएगा तो उसमें और एक फीचर ऐड होगा ना, और फीचर ऐड होगा, तभी तो वह नया रहेगा। तो कंपनियां क्या करती हैं कि अलग अलग स्किन है, ठीक है, अलग अलग हर एक ब्रांड की स्किन है, उस स्किन में उनको समझ लो पूरा मिक्स करना होता है उसके साथ, और अपना भी कुछ फीचर देना होता है। तो UI जैसे समझ लो पहले 5 GB का है, अब वो 6 GB का उनका UI हो जाता है। इसके वजह से वो प्रोसेसर जो है उतना कैपेबल नहीं होता है, मतलब कि उस UI को झेलने के लिए थोड़ा लैग जिटर होने लगता है, ठीक है। उसके बाद गेमिंग के लिए भी मैं क्या बात बोल रहा हूँ कि गेमिंग भी अच्छी होती है जब नया फ़ोन लेते हो। तो पुराने होने के बाद क्यों नहीं अच्छी होती है? क्योंकि वह जो गेम होता है, वह गेम जो होता है वह समझ लो कि 2 GB का गेम है, ठीक है। जब PUBG आया था उस समय 700 MB का गेम था, डाउनलोड करने के बाद रिसोर्सेज पैक सब कुछ डाउनलोड करने के बाद 2 GB 1.5 GB के आसपास हो जाता था। लेकिन भाई अब तो भाई कम से कम 10 से 12 GB लग जाता है, ठीक है। मैं अभी याद है मुझे, वीवो का Y91 फ़ोन था, मैंने उसमें गेम खेला था, काफ़ी स्मूथ गेम चलता था, लैग होता था लेकिन काफ़ी स्मूथ गेम चलता था। 3 GB रैम था, 32 GB स्टोरेज था। लेकिन अब अगर वो फ़ोन ले लोगे आप तो उसमें गेम भैया नहीं खेल पाओगे। तो यही रीज़न होता है, समय के साथ हर कुछ अपग्रेड होता रहता है। जैसे कि व्हाट्सअप हो गया, व्हाट्सअप में भी कुछ फीचर आया है, अभी कहाँ से कहाँ यह आ गया, नया वर्जन अपडेट होते रहते हैं ना। समझ लो पहले व्हाट्सअप 15 MB का था, अब भैया 50-60 MB का हो गया है। इसी तरह करते करते हर एक ऐप्स, हर एक कोई मतलब अपडेट होते रहते हैं। लेकिन जो आपका फ़ोन रहता है आप में तो वही हार्डवेयर रहता है, उसके फ़ोन में, आपके फ़ोन में सेम टू सेम हार्डवेयर रहता है। वो जस्ट पुराना होता है, वो धीरे धीरे ओल्ड होने लगता है, और उसके बाद उसमें जो है लैग जिटर आपको देखने को मिल जाते हैं। और कैमरा डाउन क्यों होने लगता है कि इसमें भी वही है, सॉफ्टवेयर का ऑप्टिमाइजेशन अच्छा नहीं होता है। कंपनियां पुश करती हैं, आप सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लेते हो, आप खुश हो जाते हो, लेकिन उसमें भैया डाउन हो जाता है कैमरा। क्योंकि डाउन होने के बाद आदमी करता है यार अच्छा कैमरा नहीं आ रहा है, तो वह नया फ़ोन लेता है, उनका नया फ़ोन लेता है। कंपनियों का कमाने का यह एक जरिया हो गया है। और जैसे कि एंड्रॉयड 13 आ रहा है, एंड्रॉयड 14, एंड्रॉयड 15, जस्ट आप अपडेट करते जाओगे, आपका फ़ोन थोड़ा थोड़ा स्लो होते जाएगा। लेकिन अच्छे ब्रांड के फ़ोन होते हैं, लाइक सैमसंग, एप्पल, महंगे वन प्लस, महंगे ब्रांडों के फ़ोन होते हैं जिसमें काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर होता है। महंगे फ़ोन जो होते हैं 3 से 4 साल तक भी काफ़ी स्मूथ चलते हैं।
उम्मीद है कि मैंने आपको सारा कुछ बताया होगा, कुछ जो मेरे दिमाग में था आपको सारा कुछ समझाया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, शेयर करना और भाई सब्सक्राइब कर लेना।